तो मेरे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का जो सितंबर मंथ का बिल है वो जनरेट हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है पेमेंट का वो 30 सितंबर दिखा रहा है और मिनिमम ड्यू अमाउंट जो मुझे पे करना है वो 3784 रुपीज़ पे करने हैं और टोटल अमाउंट जो है वो 17,000 है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ एक्चुअली वो जो मिनिमम ड्यू अमाउंट होता है, ये वाला जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है, अगर आप ये पेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर किस तरीके से फाइन लगाए जाते हैं, कितने इंटरेस्ट रेट होता है, ये सारा इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी वीडियो है उसमें आपको एक थियोरेटिकल बताया जाता है कि मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने पे आपको कितना चार्ज लगता है। पर इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली जो मैंने मिनिमम ड्यू अमाउंट पे किया था तो वो डेटा आपको शो करूँगा कि मुझे जो है वो कितना परसेंट का चार्ज किया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेरा जितना भी ईएमआई चल रहा है वो ईएमआई है और ईएमआई के ऊपर हर महीने जो इंटरेस्ट लगती है वो इंटरेस्ट है, सॉरी जीएसटी है। और इसके बाद ये मेरा ईएमआई दूसरा चल रहा है और फिर इस पे जो जीएसटी लगता है वो है। तो इन सारे के अलावा भी एक और मुझे जो है वो इंटरेस्ट लगाया गया है और वो है डेबिट इंटरेस्ट और ये वही इंटरेस्ट है जो मैंने पिछले महीने जो है मिनिमम ड्यू अमाउंट पे किया था और मैं आपको वो भी दिखा दूँ। जो पिछले महीने का यानी कि अगस्त के महीने का जो मेरा मिनिमम ड्यू अमाउंट था वो करीब-करीब 2400 रुपीज़ था। मैं आपको वो भी यहाँ पे दिखा ही देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा ईमेल का स्क्रीनशॉट है, मैंने ईमेल का है ये, ईमेल में जो स्टेटमेंट आता है वो है। और अगस्त के महीने में जो मेरा मिनिमम ड्यू अमाउंट था वो 2482 रुपये था और टोटल 14,600 था और इसका लास्ट डेट पेमेंट का जो था वो 30 अगस्त था। तो मैंने 30 अगस्त को ही सुबह के टाइम में जो है वो 2500 रुपये पेमेंट कर दिए थे यानी कि मिनिमम ड्यू अमाउंट। और आप यहाँ पे वो देख भी सकते हैं डेट भी कि ये जो है वो 30 अगस्त को 2500 रुपये मैंने एक्स्ट्रा 15 या 16 रुपये एक्स्ट्रा ही पे कर दिए थे मिनिमम ड्यू अमाउंट ताकि मुझे फर्दर कोई पेमेंट ना लगे यानी कि पेनल्टी ना लगे और मेरा क्रेडिट स्कोर खराब ना हो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं तो बाकी का जितना भी अमाउंट आपका होता है उस पे आपको बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है और वही इंटरेस्ट जो है मुझे यहाँ पे चार्ज किया गया है अगस्त के महीने का और वो है 908 रुपये 94 पैसे यानी कि 909 रुपये हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अब मैं इसको आपको परसेंटेज में निकाल के दिखाऊँगा कि एक्चुअली में ये जो 909 रुपये है वो कितना परसेंट होता है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको जो है एक मिनिमम ड्यू अमाउंट का एक आइडिया दे देता हूँ कि मेरा जो टोटल अमाउंट था वो 14,601 रुपये था। तो मैं कैलकुलेटर यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ये 14,601 रुपये जो है वो मेरा टोटल अमाउंट था जिसमें से मेरा जो अमाउंट है यानी कि 2500 रुपये मैंने पे कर दिया था। तो टोटल अमाउंट जो मुझे रिमेनिंग रह गए थे यानी कि बैंक का मेरे क्रेडिट कार्ड पे जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया था वो 12,101 रुपये था। तो 12,101 रुपये पे मुझे अगर मैं देखा जाऊँ तो मुझे जो पेनल्टी लगी है वो 909 रुपये है। जैसे कि यहाँ पे 908 रुपये 94 पैसे है तो मैं 908 रुपये 94 पैसे ही ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 908 रुपये 94 पैसे ले लेता हूँ और इतने रुपये मुझे जो है वो चार्ज किए गए हैं, वो 12,101 रुपये पे चार्ज किए गए हैं जिससे कि मैंने टोटल अमाउंट में से जो है वो अपना जो अमाउंट मैंने पे कर दिए थे वो अमाउंट वो उसमें से हटाने के बाद मेरा 12,101 रुपये बचते हैं। तो इतने अमाउंट पे मुझे जो है 1 महीने का इंटरेस्ट रेट अगर देखा जाए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पर महीने जो है वो 7% का चार्ज लिया गया है। और अगर मैं इसको सालाना देखूँ 12 महीने के लिए तो ये जो है 90% का जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे दिखा रहा है अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो। तो ये तो तब जो है 90% का इंटरेस्ट रेट लगाया गया है बैंक के द्वारा जब मैंने जो है वो मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर दिया था। पर मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने के कुछ ही दिन बाद यानी कि 5-6 दिन बाद ही मैंने जो है वो उनका टोटल बैलेंस जो है वो पे कर दिया था। जैसे कि देख सकते हो 30 अगस्त को मैंने मिनिमम पे किया था और उसके 6 दिन बाद ही मैंने जो भी रिमेनिंग बैलेंस था वो 6 सितंबर को मैंने टोटल पे कर दिए थे। इसके बावजूद भी मुझे जो है वो 90% का इंटरेस्ट रेट लगाया गया है। चलो एक पल के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि जो मेरा मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है तो बैंक ने जो मिनिमम ड्यू अमाउंट मैंने पे किया था उसको भी उसने कंसीडर नहीं किए और टोटल अमाउंट पे जो है मुझे वो जो इंटरेस्ट रेट है वो लगाए हैं
908 रुपये 94 पैसे। तो मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट ही ले लेता हूँ, जो कि 14,601 रुपये बैंक का बिल जनरेट हुआ था। तो अगर मैं टोटल बिल पे भी अगर बैंक मेरा चार्ज लगाता है 1 महीने के हिसाब से, तब पर भी पर मंथ जो है वो 6% का इंटरेस्ट रेट हो जाता है, और इसको मैं सालाना देखूँ तो ये 74% का हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो पैसे का, तभी मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करें, अदरवाइज़ आप हमेशा फुल अमाउंट ही पे करें, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो सच में बहुत ज़्यादा हाई होता है। इससे तो ज़्यादा अच्छा आप लोकल में किसी से पैसे लेके आपको जो है वो 2-3% पे मिल जाएँगे और आप उनको पेमेंट कर सकते हैं। पर मिनिमम ड्यू अमाउंट कभी भी पे ना करें, बशर्ते कि इसका एक ही फ़ायदा मिलता है आपको कि आपका सिबिल स्कोर बच जाता है और कोई फ़ाइन नहीं लगता है। लेकिन जो फ़ाइन से आप बचते हैं उसका 3-4 गुना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लग जाता है। तो आप ये मत सोचना कि आप फ़ाइन से बच गए, आप डबल फ़ाइन एक तरीके से बैंक को दे देते हो। और ये तो 1 महीने का मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने का ये असर है। अगर इसको 1 2-3 महीने अगर आप ले जाते हैं, हर 2-3 महीने अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं, तो फिर आपका जो ये इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि 6 महीने में आपका जितना, जैसे कि 14,000 मेरा जो है वो एक्चुअल अमाउंट है जो मैंने स्पेंड किया है, और इसको मैं 5-6 महीने तक मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करता हूँ, तो 14,000 पे 14,000 का मेरा फाइन भी लग जाएगा, तो टोटल 28,000 का बिल हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि मिनिमम ड्यू अमाउंट कभी भी पे ना करें। तो एक्चुअली में जो बैंक है वो 35 से 40% या 50% के अंदर ही अंदर आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। लेकिन ये जो 70, 80 या 90% तक जाते हैं, उसके पीछे इनका ये टर्म कंडीशन है। ये वाले पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ना। द इंटरेस्ट रेट इज चार्ज्ड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, यानी कि बैंक आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं मिनिमम ड्यू अमाउंट पे। ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो सिर्फ पिछले महीने का नहीं आपको चार्ज करते हैं बिल जनरेट होने के बाद। अक्सर जो कस्टमर होते हैं वो यहीं पे फंसते हैं कि उसको लगता है कि जिस तारीख को मेरा बिल जनरेट हुआ था, तो उसको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो सिर्फ पिछले महीने का होगा, पर ये बिल्कुल ही गलत है। जैसे कि मैं अपने केस में दिखा देता हूँ, उसको 2 महीने का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। मैं अभी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा जो अगस्त महीने का ये बिल है, तो मैंने अगस्त से पहले जुलाई में जो मैंने शॉपिंग किया था, तो जुलाई का भी पूरा इंटरेस्ट रेट मेरे से लिया गया है, और अगस्त महीने का भी पूरा इंटरेस्ट लिया गया है। तो 2 महीने का जो है वो इंटरेस्ट रेट लिया गया है। तो अगर 1 महीने का ऑन एवरेज हम 45% भी इंटरेस्ट रेट मानते हैं, तो 2 महीने का मिला करके 90% का इंटरेस्ट रेट हो जाता है, जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। तो इस हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 महीने का नहीं लगता है मिनिमम ड्यू अमाउंट पे, वो 2 महीने का लगता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। तो मिनिमम ड्यू अमाउंट कभी ना पे करें, सच में बहुत ज़्यादा इनका फाइन होता है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड या फिर मिनिमम ड्यू अमाउंट से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेरीज है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको पक्का ही गाइड कर दूंगा, वो भी प्रॉपर गाइड करूंगा, क्योंकि मैंने खुद भी जो है मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करके इंटरेस्ट पे किए हैं। तो मुझे जो है एक आइडिया लग गया है कि बैंक किस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है मिनिमम ड्यू अमाउंट पे। तो आपको मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही गाइड कर दूंगा। बाकी आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी जो है कोई भी अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं या फिर अच्छे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि एचडीएफसी का एक्चुअली में मेरे को अच्छा लगता है, तो आप वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।